पति की तरक्की और कर्ज मुक्ति हेतु मंगलवार को करिए 5 चमत्कारी उपाय। अगर आपके पति कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन तरक्की नहीं मिल रही है, घर में कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, आर्थिक परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मंगलवार से जुड़ा 5 ऐसे चमत्कारी उपाय जिसे हर मंगलवार को आप करते हैं तो आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी, बजरंगबली और मंगल ग्रह को समर्पित माना जाता है। इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक से किए गए कुछ उपाय से आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव शुरू होने लगेगा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। तो दोस्तों, सबसे पहला नियम क्या है? जैसे ही आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उठने के साथ ही आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है और उसमें लाल चंदन डाल देना है। चूँकि आज मंगलवार का दिन है तो जो भी उपाय होगा वो लाल रंग से जुड़ा होगा और इस जल का छिड़काव आपको अपने मुख्य दरवाजे पे करना है। ये बिना स्नान किए ही आप कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत सारा सवाल होता है कि दीदी मुख्य दरवाजे पे जो जल का छिड़काव करेंगे उससे स्नान करके करना है या बिना स्नान किए? तो बिल्कुल नहीं, आप इसके लिए स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप छिड़काव कर दें तो 5 मिनट रहने दीजिए, उसके बाद आप मुख्य दरवाजे को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। जो रात में निगेटिविटी होता है ना हमारे दरवाजे पे जल का छिड़काव करने से, वो सारे दूर हो जाते हैं। और बड़े बुजुर्गों का ऐसा मानना है कि जो हमारे पितृ देवता होते हैं ना, वो हमारे दहलीज पे रात्रि में विश्राम करते हैं। अगर हमारे घर से जल के छींटे उन्हें मिलते हैं तो जल ग्रहण करके वो तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद दे करके वो जाते हैं। तो ये उपाय आप लोग पहला कर लीजिएगा। दूसरा क्या है, जब आप जल का छिड़काव कर लेते हैं, मुंह दहलीज की साफ़ कर लेते हैं, तब आपको अपने घर में अच्छे से झाड़ू लगा लेना है। तीसरा उपाय क्या है? चूँकि आज मंगलवार का दिन है तो आपको स्नान करके लाल रंग का वस्त्र धारण करना है। जी हाँ, अच्छे से आपको तैयार हो जाना है। इसके बाद आपको अपने पैर में महावर लगाना है। देखिए दोस्तों, मेरे घर में अभी भी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, जो मेरी दादी नानी है, वो बोलती हैं कि जब आप पैर में आलता लगाते हो तो पूरा आलता लगाओ, हड़बड़ाहट में आलता आपको नहीं लगाना है। और जब भी आप आलता लगाते हैं तो जब दोनों पैर रंग जाए उसके बाद ही आप उठो। सबसे पहले आप अपने दाहिने पैर से शुरू करो। ऐसा बोलती हैं वो कि जब हम आलता लगा रहे होते हैं और बच्चे या फिर पति आवाज़ दें या फिर दरवाजे पे कोई है तो उठ के हमें नहीं जाना चाहिए, ये अशुभ होता है। इसलिए जब भी आप भी पैर में आलता लगाएं ना दोस्तों, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जब तक आपका दोनों पैर अच्छे से कलर ना हो जाए आपको उठना नहीं है। और उठते समय माता पार्वती से हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है कि हे माता, मेरा सौभाग्य ऐसे ही बनाए रखना, सबका सौभाग्य बनाए रखना, पीछे मेरा भी सौभाग्य बनाए रखना। तो मंगलवार को ये उपाय आप लोग अवश्य कीजिएगा। अगला नियम क्या है? जब हम अच्छे से स्नान वगैरह कर लेते हैं तो पहले हमें अपने पूजा मंदिर में पूजा कर लेना है, क्योंकि आज मंगलवार का व्रत करेंगे तो हनुमान जी की पूजा हम अलग से करेंगे। उससे पहले हम अपने पूजा मंदिर में पूजा कर लेंगे। मंगलवार का दिन है तो हम हनुमान जी को ही भोग लगाएंगे। अच्छा, इसके बारे में आप लोगों ने पूछा है कि दीदी डेली क्या हमें सारे भगवान को भोग लगाना होता है या फिर किसी एक को? तो देखिए, बहुत लोग तो सारे भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि दिन के हिसाब से आप भोग लगाइए। जैसे सोमवार का दिन है तो आप महादेव जी को भोग लगाइए, मंगलवार का दिन है तो आप बजरंगबली को लगाइए, बुधवार का दिन है तो गणेश जी को, गुरुवार का दिन है तो विष्णु जी को, शुक्रवार के दिन है तो माता लक्ष्मी को, शनिवार का है तो हनुमान जी को। तो इस तरीके से मैं भोग लगाती हूँ दिन के हिसाब से। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, आप लोगों ने पूछा है कि दीदी ये जो 5 तिलक आप यहाँ पे करती हैं वो किस लिए करती हैं? तो आप लोग हमेशा बोलते हैं ना कि दीदी हमारे कड़ी मेहनत के बावजूद भी हमारे घर में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आजकल क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को ना अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवी के बारे में पता ही नहीं है।
जो हमारे कुल देवी होते हैं ना, उनका हमें नियमित अपने पूजा मंदिर में भी पूजा करना होता है। अब देखिए हमारे घर पे कुल देवी मिट्टी की बनी हुई है, तो यहाँ पे तो वो नहीं आ सकता है, तो अपने पूजा मंदिर में हम सुपारी को कुल देवी समझ के स्थान दिए हैं और डेली माता का हम यहाँ पे पूजा करते हैं। 5 तिलक यहाँ पे लगाते हैं। देखिए जब आपके घर की कुल देवी प्रसन्न होंगे ना, तो ही आपके घर में सुख समृद्धि होगी। आजकल बहुत लोग कुल देवी को भूलते जा रहे हैं, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर पे कुल देवी कैसे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी कुल देवी माँ है, मिट्टी की हैं, पिंड बनी हुई हैं। तो गांव में जब भी मैं आती हूँ तो माता का श्रृंगार, उन्हें चुनरी ओढ़ाना, सब चीज़ मतलब अच्छे से यहाँ पे हम लोग सब मिल कर के पूजा करते हैं। तो ये होते हैं हमारे इष्ट देवता। अगला नियम क्या है, जब आप पूजा मंदिर में पूजा कर लेते हैं तो फिर रसोई घर में जब आप प्रवेश करते हैं तो हमेशा की तरह आपको अपने चूल्हे की भी पूजा करनी है। और चूँकि आज है मंगलवार का दिन, तो गैस चूल्हे पे आप थोड़ा सा लाल रंग का चंदन का छिड़काव कर दीजिए। इसके बाद आप अच्छे से चूल्हे को पोंछ लीजिए। रात में भले ही आपने कितनी अच्छे से चूल्हे को क्यों ना पोंछाओ दोस्तों, सुबह में जब आप खाना बनाते हैं उससे पहले भी अपने रसोई घर की, अपने चूल्हे की अच्छे से सफाई कर लेनी है। उसके बाद ही हमें भोजन तैयार करना है, क्योंकि जब हम गैस चूल्हे की सफाई करके पूजा करके खाना बनाते हैं ना, तो खाना में बरकत होता है, माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और घर में खाने वाले का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, रोग कष्ट सारे दूर होते हैं। तो ये नियम तो आप लोग हमेशा कीजिएगा, डेली सुबह में उठ करके। जब गैस की पूजा अच्छे से हो जाए ना, तो देखिए चूँकि आज मंगलवार है और बजरंग बली को लाल रंग का ही प्रसाद भोग में चढ़ाया जाता है। तो चाहे तो आप चना, भुना हुआ चना और गुड़ का भी प्रसाद चढ़ा सकते, चाहे तो आप मोतीचूर का लड्डू भी प्रसाद में चढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ही घर का बना हुआ प्रसाद भगवान को चढ़ाती हूँ। कुछ भी आप घर में बना लीजिए लाल रंग का चीज़। तो जैसे आज हम बनाएंगे खीर, तो खीर में ना थोड़ा सा लाल रेड फूड कलर जो होता है वो आपको डाल देना है। घर का बना हुआ प्रसाद जब हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो एक मन में भी संतोष होता है कि भगवान को हमने अपने हाथों से बना हुआ कुछ मतलब भोग लगाया है। देखिए मंगलवार का जब व्रत रखते हैं ना, तो अगर आप हर तरह से स्वस्थ हैं तो एक ही टाइम आप फलाहार कर सकते हैं। अगर आप अस्वस्थ हैं तो फिर आप दोनों टाइम फलाहार ले सकते हैं। जैसा आपका शरीर आपको अलाउ करे, आप उस तरीके से व्रत करें। क्योंकि देखिए भगवान भी सब समझते हैं। भगवान ये नहीं बोलते हैं कि आप अपने शरीर को खराब करके मेरा ध्यान करें। भगवान तो बस आपकी सच्ची भाव, सच्ची श्रद्धा देखते हैं ना। तो आप इस तरीके से व्रत कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हमारा खीर तैयार हो गया है। अब हम देखते हैं बजरंगबली की पूजा कैसे करना चाहिए। इसे आप लोग ध्यान से समझिए, मैं पूरी बातें आपको एक एक करके इसमें बताऊंगी। देखिए मंगलवार का जब आप व्रत करते हैं तो 12 बजे से पहले आप कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप 8 बजे तक व्रत कर ले। क्योंकि कहा जाता है धार्मिक मान्यताओं में, रामायण में भी वर्णन है कि जो बजरंगबली है ना, वो पूरे दिन हनुमान जी की सेवा में लगे रहते हैं। तो अगर आप 8 बजे से पहले व्रत करते हैं तो फिर इस व्रत को भगवान सुनते नहीं, तो ज़्यादा अच्छा होगा आप शाम में व्रत करें। मतलब जो भी पाठ वगैरह है वो आप शाम में कीजिए और पूजा आप सुबह में कर लीजिए। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप एक लकड़ी का आसन ले लीजिए, उस पर गंगा जल का छिड़काव करके आसन दीजिए। और देखिए बजरंगबली का ना पंचमुखी जो होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर पंचमुखी हनुमान जी हैं तो वो आप ले लीजिए। और जब भी बजरंगबली घर में आप रखें तो जो बैठे हुए अवस्था में है ना, वो ज़्यादा अच्छे होते। खड़े हुए बजरंगबली की फोटो मूर्ति घर में नहीं लगाना चाहिए। तो बजरंगबली को हम आसन देंगे। इसके बाद सर्वप्रथम हम दीप जलाएंगे, क्योंकि दीपक हमारे पूजा का एकमात्र साक्षी होता है। इसके बाद हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। अगर आपके पास गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा है तो आप वो रख लीजिए, नहीं तो आप सुपारी को भी गणेश जी समझ के पूजा शुरू कर सकते हैं। तो गणेश जी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे, जल पुष्प अक्षत और सिंदूर लगाएंगे। इसके बाद हनुमान जी की भी पूजा करेंगे।
जल चढ़ाएंगे। लाल पुष्प बजरंगबली को प्रिय है। मंगलवार का दिन लाल होता है। लाल पुष्प, लाल चीज़ों की भोग लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। अड़हुल का फूल भगवान को बहुत ही प्रिय है, तो आप वो लगा लीजिए। नहीं तो जो भी चमेली का तेल अगर मिलता है तो उसमें सिंदूर लगा करके आप हनुमान जी को तिलक लगाइए, ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब हनुमान जी की पूजा कर ले तो आप भोग लगाइए। भोग में जैसा कि मैंने पहले ही बताया, भुना हुआ चना और गुड़ का भोग लगता है, ये प्रिय है हनुमान जी को। केला का भी भोग आप लगा सकते हैं, और घर में जो भी हमने खीर बनाया आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आप मार्केट से मोतीचूर के लड्डू लाते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। वो जो भी भोग लगाए भगवान को भाव स्वरूप आप समर्पित करें, भगवान सब समझते हैं। इसके बाद देखिए, जब आप भोग वगैरह भगवान को चढ़ा देते हैं तो फिर हाथ में आपको जल, अक्षत और पुष्प लेके संकल्प लेना है। कोई भी व्रत अगर हम शुरू करते हैं दोस्तों, तो उससे पहले हमें संकल्प अवश्य लेना चाहिए। और देखिए, सारे भोग में तुलसी दल अवश्य लगाइएगा, क्योंकि हनुमान जी के भोग में तुलसी पत्र अवश्य चढ़ता है। संकल्प लेते समय आप अपना नाम, अपने पति का नाम, किस लिए आप ये व्रत करना चाहते हैं, कहाँ से व्रत कर रहे हैं, स्थान, गोत्र, इन सब चीज़ों को बोलते हुए संकल्प लेना है। अब पूजा कैसे करना है, तो जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे पहले 2 मिनट आप राम धुनी कर लीजिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। 2 मिनट आप राम धुनी कीजिए। और उसके बाद देखिए, ऐसा ना रामायण में वर्णन है कि हनुमान जी तो बहुत शक्तिशाली है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन कभी कभी ना वो अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। तो हमें उनको शक्तियों को याद दिलाना है कि हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आपने तो प्रभु श्री राम के सारे कार्य पूर्ण किए हैं। कोई ऐसा कार्य नहीं है प्रभु जो आपसे पूर्ण ना हो सके। मेरा भी ये कार्य है जिसके लिए मैं आपका ये व्रत कर रही हूँ। जो भी आपके मन में है, मतलब जिसके लिए आप व्रत कर रहे हैं, वो प्रभु को बोलिए, और आप मेरा भी ये कार्य पूर्ण कीजिए। मेरे जीवन से सारे कष्ट, सारे तकलीफ़ों को आप दूर कीजिए। तो इस तरीके से आपको संकल्प लेना है। और जिस तरीके से आप इस व्रत को करना चाहते हैं, 2 टाइम फलाहार करके, 1 टाइम फलाहार करके, कितने दिन तक आप ये व्रत करेंगे, सब चीज़ आपको बोलना है। इसके बाद हनुमान चालीसा का बुक लेना है, और हनुमान चालीसा के बुक में सबसे पहले लिखा है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिये बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ये बोलना है। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। संकट मोचन का भी आप पाठ कर सकते हैं। देखिए, बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बजरंग बाण का पाठ थोड़ा सा, कहते हैं अगर कोई बहुत बड़ा ऐसा कार्य है जो कि पूर्ण कराना है, तो फिर वो हनुमान जी को सौगंध दे करके बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। तो इसे आप लोग मत कीजिएगा। बाकी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। अगर आप सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जब लास्ट में पाठ वगैरह हो जाए तो फिर हनुमान जी की आप आरती कर लीजिए। फिर भोग वगैरह सब करके, जितने भी भोग हैं सबको आचमन कर लीजिए 3 बार भोग लगाने के बाद। उसके बाद घर में जितने लोग हैं सबको आप प्रसाद वितरण कीजिए, आरती दिखाइए। और देखिए, 1 लोटा जल भर के आपको यहाँ पे रखना है। जब तक आप पूजा करते हैं सारी शक्तियाँ उस जल में प्रवाहित हो जाती हैं, समा जाती हैं। तो वो जल आप घर में सबको पिलाइए, काफ़ी शक्तिशाली होता है। और देखिए, सबसे अच्छा होगा शाम में जब आप बैठते हैं ना, तो शाम में भी आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, आरती करनी है। और शाम में आप एक कॉपी में राम नाम लिखना शुरू कीजिए जब आप मंगलवार का व्रत शुरू करते हैं, क्योंकि हम सबको तो पता ही है कि राम जी का नाम जितना लेंगे हनुमान जी उतना ही प्रसन्न होंगे।
तो देखिए इस तरीके से आपको कॉपी में लाल पेन से प्रभु श्री राम का नाम लिखते जाना है। जितना ही हम प्रभु श्री राम का नाम लिखेंगे हनुमान जी उतनी ही जल्दी प्रसन्न होंगे और हमारे जीवन से सारे कष्टों को दूर करेंगे, हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और पूजा के बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए, भूल चूक के लिए हनुमान जी से हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करेंगे। और देखिए जब आप व्रत करते हैं तो पूरे दिन अपने मुख में श्री राम, जय जय राम, सीताराम जाप किया कीजिए। इससे हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से मंगलवार के दिन आप लोगों को पूजा करना है। आप लोगों ने पूछा था दीदी मंगल व्रत का भी बताया कीजिए, तो उम्मीद करती हूँ। अब देखिए इसके बाद जब आप पूजा वगैरह कर ले तब आपको भोजन करना है। तो या तो आप दोनों टाइम भोजन कर सकते हैं या फिर संध्या होने से पहले आप भोजन कर सकते हैं। जो भी आप भोजन कर रहे हैं ना उसमें आप पहले गौ माता के लिए निकाल दीजिए। कहते हैं हमारे भोजन में से थोड़ा सा अन्न गौ माता को भी जाना चाहिए, तभी घर में बरकत होती है। तो जब भी आप खाना खाएं ना थोड़ा सा गौ माता के लिए आप खाना निकाल दिया कीजिए, थोड़े से चिड़ियों के लिए भी आप खाना निकाल दिया कीजिए। और ये जो खाना है ना गौ माता को, ये आप बोलिए आपके घर में बच्चे या फिर पति के हाथ से गौ माता को खिलाएं। उनके ऊपर जो भी ग्रह होंगे, जो कष्ट होंगे वो सब दूर हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हनुमान जी प्रभु श्री राम आपके जीवन से सारे कष्ट, सारे दुखों को दूर करें और हनुमान जी कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सदैव बनी रहे। श्री राम, जय जय राम।